कहा था हमने यशोधरा सहाय, झूठ ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। सही कहा था आबा ने। इस घर से धक्के मार के बाहर निकालने वाला हूं तुम्हें। शर्म आती है मुझे तुमसे शादी करके। सब कुछ दिया तुम्हें इस घर में, पत्नी का दर्जा दिया, बच्चों का प्यार दिया, और सबसे बड़ी बात प्रतिभा की जगह दी। सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है यशोधरा। इतनी अभागी औरत मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखी। निकल जाओ यहां से। मिस्टर जगमोहन प्रसाद, मैंने माना कि मैंने सबको धोखा दिया, लेकिन एक शख्स और है जो तुम सबको धोखा दे रहा है। जानना चाहते हो वो कौन है? हाँ? कौन है? कौन है? करण नहीं, कोई और है, और है, और है। ऐसे क्या देख रहे हो? यकीन नहीं हो रहा? मैं सच कह रही हूँ। ये करण नहीं, करण के रूप में बेरूपिया है। 2 कौड़ी का आर्टिस्ट, जूनियर आर्टिस्ट। जिसका नाम है सिद्धार्थ कुमार तिवारी। है ना? है ना? करिश्मा, इधर बता, बता सबको, बता, बता, बता सबको कि ये सिद्धार्थ है कि नहीं। और ये सिद्धार्थ है, बता इन सबको कि करण मर चुका है। बोल, करण मर चुका है। तो क्या बोलेगी? चलिए देख बेटा, तूने मुझसे पूछा था ना उस दिन पूछा था ना तूने मुझसे, ये सिद्धार्थ है, करण नहीं है। यकीन नहीं हो रहा? जाओ जाओ, जाकर इसका सामान चेक करो, देखो तुम्हें सच पता चलेगा। जाओ था। और तू बहुत बोलता था ना? हुआ? तेरी ज़बान को ताले लग गए? हाँ? बहुत अच्छा एक्टर है ना? मासी। तो अब कर अपनी एक्टिंग। मासी। कर खुद की एक्टिंग।
मासी। गुस्सा नहीं, हंसी आती है मुझे आप पर। मैं करण हूं या सिद्धार्थ, ये मुझे अपने परिवार को जताने की कोई जरूरत नहीं है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप उम्मीद करती हैं कि घर वाले आप पर यकीन करेंगे। वाह! यहाँ मेरे सब अपने हैं। अपने पिता को, अपने भाई को, अपनी भाभी, अपनी बीवी को यह बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं करण हूं। इस घर में इतने दिनों से जो कुछ भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है, और आपका ये घटिया चेहरा इन सब के सामने लाने के लिए मुझे उससे दांत की एक्टिंग करनी पड़ी, ताकि मेरी आभा मुझ पे शक ना करे। आप बताइए, आप लोगों में से किसी को भी लगता है कि मैं करण नहीं हूं, मैं सिद्धार्थ हूं? आप बोलो, क्या करूं मैं ये प्रूफ करने के लिए कि मैं करण हूं? बोलिए, कोई सवाल है तो मैं जवाब देता हूं, पूछिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ। पापा, हम सामान की तलाशी क्यों नहीं ले सकते? बस शैली, बस। मेरे बेटे को किसी के सामने कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। खासकर इस औरत के कहने पर तो हरगिज़। सुना आपने भाभी, इसे कहते हैं परिवार मासी, जो आपने बड़ी आसानी से खो दिया। और आप भाभी, अभी तक तो आपको समझ जाना चाहिए था कि ये एक वकीलों का परिवार है, और जब तक साबित ना हो जाए कोई अपराधी नहीं कहलाता। अपने लिए नहीं कह रही हूं पापा, आभा की तसल्ली के लिए एटलीस्ट। जो काम तुम उस दिन करने से कतरा रहे थे ना करण, वो आज कर क्यों नहीं देते? एक मिनट रुको। ये लो, भरो। लो, भर दो आभा की मांग। भरो उसकी मांग और साबित कर दो कि हम सब गलत हैं। हाँ, जाओ जाओ, भरो मांग, जाओ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। साला यही टाइम है सबको सच बताने का। ये आभा जैसी लड़की की मांग भर के उसको इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता मैं। साला ये छोटी जिंदगी नहीं जी सकता। बहुत हो गया, जिसको जो लगना है लगे। मैं साला इन लोग की फीलिंग के साथ खेलना नहीं चाहता। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि।
ले जाइए इस औरत को, इससे पहले कि मैं इसको खून कर दूं। ले जाइए मेरी नजरों के सामने से, ले जाइए इसे। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। करिश्मा, करिश्मा, सच बता दे वरना तू अपने सिद्धार्थ को खो देगी। इस आभा के चक्कर में तू अपने सिद्धार्थ को खो देगी। करिश्मा, शैली, बेटा तूने हमेशा मेरा साथ दिया, तू मेरा साथ नहीं देगी इस बार। भगा रहे हो क्या? लेके जाओ। कैसी हरकतें कर रही है? ये आभा की क्या हालत कर दी इसकी बातों ने, देखा नहीं? जा जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे। मैं नहीं जाऊंगी, ये स्वर्ग भवन मेरा है। छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। आऊंगी एक दिन वापस। आखिर से चाहता क्या है? अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है या इसका कोई इससे भी बड़ा प्लान है? इस समय यही अच्छा है कि मैं चुप रहूं और देखूं कि क्या होता है। बात मैं पूछूंगी सबसे। मगर इसे करण के बारे में इतना कैसे पता? आभा की तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत तो बहुत नाजुक है। कम से कम 15 दिन तक तो आप सबको उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। मैं आभा से कोई काम नहीं करवाऊंगी। करण, तुम्हें आभा का पूरा ख्याल रखना होगा बेटा। हमें पूरा यकीन है करण आभा का पूरा ख्याल रखेगा। अब सब ठीक हो जाएगा। इस घर पे लगा ग्रहण हट चुका है। जो हमारे घर पर ग्रहण लगा था वो आपकी वजह से और आभा की वजह से हटा है। समधन जी, आपसे एक और विनती है। जो संस्कार आपने आभा को दिए, मैं चाहता हूं वही संस्कार आप अपनी बहू को भी दीजिएगा। आप कनिका को घर वापस ले जा सकती हैं। लेकिन पापा, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। बस बेटा, जिद नहीं करते बच्चे। लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। लड़की ज्यादा दिन अगर मायके में रहेगी तो उसकी और उसके मायके वालों की इज्जत समाज में कम हो जाती है बेटे। हाँ कनिका, ठाकुर साहब और समधन जी ही तुम्हारे माता पिता हैं। उनका तुम पर पूरा हक है बेटा। अब तुम्हें वही समझाएंगे, प्यार से या डांट कर। आप चिंता ना करें, थोड़ा सा वक्त लग जाएगा लेकिन संभल जाएगी कनिका। जी। जा बेटे। चले बेटा, जा। चले भैया। आभा, कैसा लग रहा है? हम ठीक हैं करण। करण, शायद मासी ने आपके करण होने पर जो शक किया हमारे बच्चे से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए उसने अपना गुस्सा दिखाया। करण, बहुत अच्छा हुआ आज। हम सब ने, पूरे परिवार ने मिलकर मासी को घर से बाहर निकाल दिया। जो गड्ढा उन्होंने आपके लिए खोदा था उसमें वो खुद ही गिर गई। मुंबई में उन्होंने आपका जो एक्सीडेंट करवाया था, उसके बाद तो उन्हें यकीन दिलाना कि आप
करण नहीं सिद्धार्थ तो बहुत आसान था। और फिर उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आप सिद्धार्थ बनके उनसे हाथ मिलाएंगे, उन्हें डराने के लिए उनकी दीवार पर कोयले से लिखेंगे, उनके कमरे में गेहूं और चक्की रखेंगे, करण बनके उनसे बात करेंगे। और फिर अगले दिन आप करण बनके उनके सामने भी आए। वो तो अच्छा था विमल भैया को शॉर्टकट पता था, इसलिए आप फिर से मासी को डरा के स्वर्ण भवन आ गए और फोन पर आपने उनसे बात भी की। इसमें हमारे पूरे परिवार ने हमारा साथ दिया। और आपके बच्चे ने भी आपका साथ दिया। चलो अच्छा है, मुझ पे गया है, बड़ा होकर एक्टर बन। एक्टर क्यों बनेगा? वकील का बेटा है, वकील बनेगा। हाँ, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि वकील का बेटा वकील बने, कुछ भी बन सकता है ना। ठीक है बाबा, वो जो चाहे बने, पर झूठा बेईमान ना बने। अपने पापा की तरह बिल्कुल सच्चा इंसान बने। है ना? भैया, आज गुनहगार को उसकी सजा मिल गई। अब सब ठीक हो जाएगा। बस अगर अब इस घर का बेटा वापस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर रणछोड़ वापस नहीं आया तो इस घर की खुशी हमेशा के लिए अधूरी अधूरी रहेगी। भगवान पता नहीं क्या परीक्षा ले रहा है हमसे, लेकिन आभा की मेहनत देखकर मुझ में एक बात की हिम्मत तो आ गई है। दिल से चाहो तो कोई भी चीज आपसे ज्यादा देर दूर नहीं रह सकती। प्रतिभा, मैं खुद जाऊंगा मुंबई रणछोड़ को ढूंढने। मेरे जाने की तैयारी करता। करण, अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। मासी के जाने से हमारी जिंदगी का हर खतरा टल गया है। हाँ चलो, अब इन सब बातों को छोड़ो, आराम करो। मैं तुम्हारा हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। याद है जब हम पहली बार मिले थे तब भूल गया? नहीं, बिल्कुल याद है। जब हमने आपको पहली बार देखा था ना, तब आप हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगे थे। पर तब हम नहीं जानते थे भगवान ने आपको हमारी किस्मत में लिखकर हमें जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया था। हमने तो आपको अपना सच्चा नाम भी नहीं बताया था। याद है किस नाम से आप हमें बुलाया करते थे? बताइए ना, आपको याद नहीं?